जेई मेंस 2023 में मैथमेटिक्स में एक ही चैप्टर में से 9 सवाल आए थे जो कि एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड थे। चैप्टर का नाम था बाइनोमियल थ्योरम्स, जिसमें से टोटल सारे पेपर्स के मिला के 23 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 9 क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। ये सुनने के बाद काफी सारे जेई एस्पिरेंट्स शॉक फील कर रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे 9 सवाल आए। ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें आता ही नहीं है और अगले जेई के पेपर्स में भी उससे सवाल आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। वेल आई थिंक इस बात की काफी कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम का सबसे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा है तो ये तुम्हें आता ही होगा, विच इज सिंपली किसी सीरीज का जनरल टर्म बताना। तो एक बार क्वेश्चंस की शक्ल देख सकते हो तुम। ये सारे के सारे हमारे 2023 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और तुम ध्यान से देखोगे तो सभी में तुम्हें जनरल टर्म कैलकुलेट करके कुछ वेरिएबल्स की बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वेश्चंस फॉर्म करके। और किसी भी बाइनोमियल सीरीज का जनरल टर्म लिखना बहुत आसान होता है। अगर हमको दे रखा होता है x प्लस वाई की पावर n और यहाँ पर हमें आर्थ टर्म कैलकुलेट करना है, तो इसका हमारा एक्सप्रेशन होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। अब यहाँ पर तुम r की वैल्यू बदलते जाओ और तुम्हें अलग अलग टर्म्स मिलते जाएंगे। बट द कैच ओवर हियर इज कि ये सारे के सारे सवाल बहुत ज़्यादा आसान है इन टर्म्स ऑफ द कंसेप्चुअल डेप्थ, पर इनकी लेंथ ज़्यादा है। तो जो जेईई एस्पिरेंट ऐसे सवालों में 5 से 6 से 7 मिनट इन्वेस्ट करेगा सॉल्व करने में, वो सॉल्व तो कर देगा पर वो टाइम कॉस्ट बहुत भारी पड़ेगी उसको। Therefore, the takeaway that we are supposed to take from this video is that के काफ़ी सारे जेईई एस्पिरेंट्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देख के छोड़ देते हैं ये सोच के कि इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये तो मेरे को आता ही होगा, जिसके चक्कर में वो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में अपनी स्पीड बिल्ड नहीं कर पाते। तो वैरायटी कवर करना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि उस वैरायटी में से जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन टाइप्स हैं उनको हम इटरेटिवली भी सॉल्व करें या फिर उनके जैसे क्वेश्चंस को इटरेटिवली सॉल्व करें। फॉर द सेम रीज़न आई सजेस्ट कि जो भी क्वेश्चंस तुम अपने मॉड्यूल में सॉल्व करते हो और तुम्हें यूनिक लगते हैं उनको स्टार मार्क करके रखो और आने वाले टाइम में रिवीजन के लिए यूज़ करो। जो ऐसा अभी तक नहीं कर रहा था ये करना आप शुरू कर सकते हो।